12 मार्च 1993 एक ऐसा दिन जिसे मुंबई कभी भूल नहीं सकती। एक के बाद एक 12 बॉम्ब ब्लास्ट, 257 लोग मारे जाते हैं और हजारों लोग घायल होते हैं। ये था इंडिया का पहला ऑर्गेनाइज्ड टेरर अटैक जिसका मास्टरमाइंड था दाऊद इब्राहिम और उसकी डी कंपनी। आज हम लेकर आए हैं इस एपिसोड में द 1993 बॉम्बे सीरियल ब्लास्ट। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कैसे दाऊद इब्राहिम दुबई जाकर भी अपना एम्पायर बनाता है, मगर दिसंबर 1992 और जनवरी 1993 के मुंबई के राइट्स ने सब कुछ बदल के रख दिया। बाबरी मस्जिद गिराई जाती है, कम्युनल राइट्स हो जाते हैं, मुस्लिम कम्युनिटी पर हुई मारकाट ने दाऊद का दिल दुखा दिया। इसी बीच आईएसआई कांटेक्ट करती है दाऊद इब्राहिम को ताकि वो अपने स्मगलिंग नेटवर्क से इंडिया में एक्सप्लोजिव और आर्म्स लेकर आ सके और ताकि इंडिया में कुछ बड़े ब्लास्ट कर सके। दाऊद ने अपने सबसे ट्रस्टेड एड टाइगर मेमन को ये ऑपरेशन का ग्राउंड कमांडर बनाया। आरडीएक्स और ग्रेनेड्स रायगढ़ कोस्ट से स्मगल किए गए। मुंबई के अलग अलग जगहों पे सेफ हाउसेस बनाए जहाँ पर ये एक्सप्लोजिव रखे गए। कुछ लोगों को पाकिस्तान भेजा गया ताकि वो एक्सप्लोजिव की और AK-47 राइफल की ट्रेनिंग ले सके। ये सब कुछ दाऊद के दुबई ऑफिस से कोऑर्डिनेट हो रहा था। वो वहां से कमांड देता और यहाँ पर उसके लोग एग्जीक्यूट करते। फिर आता है 12 मार्च 1993। फ्राइडे की दोपहर तक तो सब सही चल रहा था। फिर 1:30 बजे के आसपास होता है पहला ब्लास्ट बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग के नीचे। फिर दूसरा ब्लास्ट पासपोर्ट ऑफिस के पास। और उसके बाद एक के बाद एक 12 ब्लास्ट होते हैं। सी रॉक होटल, प्लाजा सिनेमा, एयर इंडिया बिल्डिंग, जवेरी बाजार, सेंचुरी बाजार और सारा एयरपोर्ट के नजदीक भी धमाके हुए। पूरे शहर में अफरा तफरी मच चुकी थी। 257 लोग मारे जाते हैं और हजारों लोग घायल हो जाते हैं। पुलिस और फायर ब्रिगेड को समझ ही नहीं आया कि ब्लास्ट इतने कोऑर्डिनेटेड कैसे थे। ये पहली बार था जब इंडिया ने एक ऑर्गेनाइज्ड टेरर अटैक का सामना किया था। हॉस्पिटल्स में लाश और जख्मी भर चुके थे। मुंबई का इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स होने की कगार में था। मीडिया ने इस अटैक को नाम दिया ब्लैक फ्राइडे। इन्वेस्टिगेशन से सब कुछ सामने आ गया। इस ब्लास्ट के पीछे था दाऊद, उसकी डी कंपनी, टाइगर मेमन और पाकिस्तानी आईएसआई। मुंबई पुलिस और सीबीआई ने मिलकर 100 से भी ज्यादा लोगों को अरेस्ट किया, मगर दाऊद और टाइगर मेमन तो एब्सकॉन्डिंग थे। इंटरपोल ने दाऊद पर रेड कॉर्नर का नोटिस जारी कर दिया, यानी कि जहां भी दिखे उसे पकड़ लिया जाए। दाऊद अब सिर्फ एक अंडरवर्ल्ड डॉन नहीं था, बल्कि एक ग्लोबल टेररिस्ट बन चुका था। 1993 के ब्लास्ट ने मुंबई को अंदर से हिला दिया था। ये पहला टेरर अटैक था जिसने दिखा दिया था कि अंडरवर्ल्ड और इंटरनेशनल टेरर एक साथ मिलकर काम कर सकते हैं। ये अटैक ने इंडिया के लॉ, सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस को चेंज करके रख दिया और दाऊद इब्राहिम का नाम हमेशा के लिए मुंबई के दुश्मनों की लिस्ट में मौजूद हो गया। इस घटना के बाद में मुंबई पुलिस समझ चुकी थी कि शहर से अंडरवर्ल्ड को साफ करना बहुत जरूरी हो गया है। तब उन्होंने एक्टिव किए अपने शार्प शूटर्स, यानी कि एनकाउंटर स्पेशलिस्ट। उनको ऑर्डर दिया गया शूट टू किल का, ताकि जल्दी से जल्दी ये गैंगस्टर्स और ये गैंग वॉर्स मुंबई से खत्म हो सके और मुंबई एक सेफ सिटी बन सके। जैसा मैंने पिछले एपिसोड में भी कहा था कि छोटा राजन दाऊद की इन हरकतों से बिल्कुल खुश नहीं था। उसने डी कंपनी से कट्टर हिंदुओं को अलग करके अपनी एक नई गैंग बनाई और दाऊद के खिलाफ गैंग वॉर शुरू कर दी और खुद को पेट्रियोटिक डॉन बोलने लगा। 1993 ब्लास्ट के बाद में दाऊद का एम्पायर और भी बड़ा लगने लगा। उसकी दोस्ती छोटा राजन से भी टूट चुकी थी। अब इसी का फायदा उठाने वाली थी मुंबई की पुलिस। अगले एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कैसे मुंबई के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट ने इस गैंग वॉर को न्यूट्रलाइज किया और सिटी को वापस से सेफ बनाया। अगर अब तक आप ये वीडियो देख रहे हो, इसका मतलब ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। तो आप प्लीज हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अधिकतर व्यूअर्स जो हमारे साथ में जुड़ते हैं वो हमें सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूं अनमोल शर्मा। अब हम मिलते हैं अगले एपिसोड में।